नमस्ते विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र में जो आधुनिक काव्य का है, उसमें हम लोग आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को समझने के पश्चात भारतेंदु युग और भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों को हम समझाएंगे। इससे पूर्व के वीडियो में विद्यार्थियों भारतेंदु युग के बारे में हमने आपको बताया। आज थोड़ा सा उस पर चर्चा करने के पश्चात भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी, इस बात पर विचार करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको नोट्स भी दिए हैं और सिलसिलेवार आपको समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, भारतेंदु युग हिंदी आधुनिक कविता का प्रथम युग है, जिसे हम प्रथम भारतेंदु काल, भारतेंदु युगीन कविता, भारतेंदु युगीन सोपान या फिर आधुनिक काल की प्रवृत्तियों में भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है, ये सब इसी के अंतर्गत समाहित हो जाती है। इसलिए आधुनिक काल का सबसे पहला कविता का पहला चरण है भारतेंदु युगीन। पहला सोपान है भारतेंदु युगीन हिंदी कविता। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी जो उस समय की कविताओं में उभर कर सामने आती है। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने आपसे यह बताया था कि भारतेंदु जी ने स्वयं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने और उनके युग के समकालीन कवियों ने, समकालीन रचनाकारों ने और समकालीन पत्रकारों ने कविता में समान प्रवृत्तियों को लेकर, समान विषयों को लेकर कविताओं का सृजन किया। विद्यार्थियों, आप लोगों को यह जान लेना भी आवश्यक है कि आधुनिक भारतेंदु युग की कविता के साथ साथ भारतेंदु जी स्वयं मौलिक और अनुदित नाटक भी लिख रहे थे। गद्य का प्रारंभ हो चुका था, पत्रकारिता की शुरुआत हो चुकी थी और इसी से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर रचनाकार अपनी रचनाओं को लिख रहे थे। जहाँ भारतेंदु जी प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रेम सौंदर्य, राष्ट्र, श्रृंगार, समाज, इन विषयों को लेकर कविताएं लिख रहे थे, वहीं उन्हीं के समकालीन साहित्यकार नवीन बोध के प्रति सजग रहकर नारी शिक्षा, विधवा दुर्दशा, अस्पृश्यता, रूढ़ि विरोध, अकाल, महंगाई, महामारी और करों के बोझ जैसे विषय प्रवृत्ति को अपनाकर समाज सुधार और राजनीतिक जागरण की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। विद्यार्थियों, उपनिवेश काल में, अंग्रेज़ों के समय में भारतेंदु जी ने रानी विक्टोरिया के शासनकाल का, लॉर्ड वायसराय का, लॉर्ड मेयो का, लॉर्ड रिपन का जो दृष्टिकोण था और उन्होंने जो कुछ अपनी नीतियों को लेकर कार्य किए, उन नीतियों पर भारतेंदु युग के रचनाकार कविताएं लिख रहे थे।
इसलिए भारतेंदु युग की पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भक्ति। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने राष्ट्र के प्रति भावों को जन जागृति, राष्ट्र के प्रति, देश प्रेम के प्रति और स्वतंत्रता के प्रति जो भी भाव थे और हमारे अतीत की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, उन परंपराओं से परिचित करवाते हुए जन सामान्य के मन में राष्ट्रीयता के भावों को भरने का प्रयास किया और अपनी कविताओं के माध्यम से देश प्रेम को जागृत किया। प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। विजय वैजयंती में भारतेंदु जी ने अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध किया और अपनी कविताओं में व्यंग के भावों को उजागर करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ी व्यवस्था के खिलाफ लिखा है, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी के तन मन धन मुँह से। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह उनकी कविता पहेलियों की तरह की कविता है, जिसमें वे प्रश्न करते हैं और फिर उत्तर देते हैं। तो कहते हैं, अंग्रेजी राज्य कैसा है, अंग्रेज शासक कैसे हैं, भीतर ही भीतर हम भारतीयों का खून चूस रहे हैं और ऊपर से मुस्कुरा मुस्कुरा करके हमारा रक्त पी रहे हैं। हे आमजन, हे मनुष्य जन, जाहिर सी बात है कि अंग्रेज शासक बातों में बहुत तेज है। वो अपनी लुभावनी बातों में, मीठी बातों में हमको फंसाता चला जा रहा है। हे सखी, ये कौन है, ये कैसे प्रियतम है। तो उत्तर में यह कहा गया है कि हे सखी, वे हमारे प्रिय नहीं हैं, हमारे चहेते नहीं हैं, हमारे चाहने वाले नहीं हैं, ये अंग्रेज हैं। तो इस तरह की शैली की उन्होंने कविताएं लिखी और अपनी कविताओं के माध्यम से व्यंग्य प्रस्तुत किया। देश के अध्यपतन, लूट खसोट, अमीरों की स्वार्थपरता को देखकर वे अपनी कविताओं के माध्यम से बुराइयों को त्यागने की बात कहते हैं और कहते हैं, वैर फूट ही सो भयो सब भारत को नास, तबहु न छोड़त यही सब बंदे मोह के पास। कवियों ने अपनी कविताओं में लिखा है कि हम भारतवासी जो अपने देश के लिए विचार नहीं कर रहे, स्वतंत्रता के लिए विचार नहीं कर रहे, हम लोग अपनी ही जड़ताओं में फंसे चले जा रहे हैं। हम एक दूसरे के प्रति वैर रख रहे हैं, ये वैर भावना हम में फूट डाल रही है, इसी से भारत देश का नाश हुआ है। यदि हम एक होते तो अंग्रेज या कोई भी हम पर शासन नहीं कर पाता। तब न छोड़ते ये सब। इतने वर्ष हो गए, कवि समाज सुधारक कह कह करके हार गए हैं, लेकिन सभी लोग मोह के पाश में बंधे हुए हैं और इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि भारतेंदु युगीन कवियों ने राजभक्ति, राष्ट्रभक्ति का भाव अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया और भारतीय संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा करते हुए कवि स्वयं गीत गा गा करके स्वतंत्र चेतना को जगाने का काम कर रहे थे। और उस समय
राष्ट्रीयता ही प्रमुख प्रवृत्ति थी। विद्यार्थियों, दूसरी प्रवृत्ति है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों, यह वह समय था जब हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ था। विचारों की दृष्टि से हम लोग बहुत पीछे थे। हमारा समाज और हम उस धर्मांधता, उस अंधकार की लहर में धंसे हुए थे जहाँ से निकलने का प्रयास हम लोग नहीं कर पा रहे थे। हमारा समाज रूढ़ियों, जादू टोना, विधवा विवाह, बाल विवाह, छुआछूत, जाति पाति जैसी जड़ताओं में, कुरीतियों में फंसा हुआ था। और हम सब लोग शिक्षित न होने के कारण इन सारी प्रवृत्तियों को समझ नहीं पा रहे थे और अज्ञानता से परिपूर्ण होकर वही कार्य कर रहे थे जिससे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आधुनिक काल में आकर, नवीन चेतना के, नवीन सुधार के काल में आकर के इस भारतेंदु युग में नारी शिक्षा की बात की गई। कवियों ने विधवाओं के पुनर्विवाह की बात कही। छुआछूत, जाति पाति को लेकर उन्होंने यह स्वीकार किया कि सभी मनुष्य बराबर हैं और समाज में उन्हें भी बराबरी का हक है। उन्होंने सामाजिक चेतना विषयक ऐसी कविताएं लिखी जिससे नवीन चेतना का उदय हुआ। दूसरी ओर हमारे समाज सुधारक और हमारी सामाजिक संस्थाएं, जिनमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वयं व्यक्तिगत तौर पर इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। अंबिका दत्त व्यास और भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा कविता में धर्म की संकीर्णता का विरोध करते हुए कविता की 2 पंक्तियों को उन्होंने कहा, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। और अंबिका दत्त व्यास जी कहते हैं, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। तो इन पंक्तियों में समाज की पीड़ा का स्वर दिखलाई पड़ता है और भारतेंदु युग के कवियों ने इन कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना को जागृत करने का कार्य किया। तो विद्यार्थियों, आज हमने भारतेंदु युग की इन 2 प्रवृत्तियों पर चर्चा की। आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन करके इन दृष्टांतों को पढ़ करके प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।